सर 2024 के चुनाव भी हमारे नज़दीक ही हैं, उधर हमारे पार्षद के नगर निगम के चुनाव भी, क्या तैयारियां और क्या लग रहा है सर आप? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी चुनाव आ जाए, क्योंकि हम रात दिन 24 घंटे 12 महीने पूरे 30 दिन चुनाव के मूड में ही रहते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हम वो बरसाती पार्टियां नहीं है जो मेंढक की तरह बरसात के चुनाव के बरसात में निकलते हैं और उसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति राष्ट्र नीति का माध्यम है, राजनीति सेवा का माध्यम है। हम निरंतर सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इसी क्रम में जो भी चुनाव आएंगे उनको लड़ जाएंगे। और आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि भारी बहुमत से और भारी मतों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, चुनाव में जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। तो आप 2023 में निगम का चुनाव हो या 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतने जा रही है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरगांव। चलिए, जिस तरीके से अभी एक नारा लग रहा था, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तेरा नाम रहेगा, इसी को बीच में जो हमारे पार्टी के जिस तरीके से देहरादून महानगर की आज कमान संभाली हुई है, सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी आज हमारे बीच में है। सर, क्या कहना चाहोगे? आज जो हमारा बीजेपी का जो किसान मोर्चा है वो पूरा एकजुट हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जो ये एकजुट नहीं हुआ है, एकजुट तो ये पहले से है। आज किसान मोर्चा के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति का और इस पार्क का स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया कि कल बाबा साहब की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में ये आज स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया। और मैं आपकी जानकारी में एक और बात डाल दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरीके से बाकी अन्य राजनीतिक दलों ने किस तरीके से किन चीज़ों के लिए और किस समाज के लिए उनका उपयोग किया, आप भी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने, वो चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, एक एक की उन्नति के लिए, एक एक के सम्मान के लिए, एक एक के स्वाभिमान के लिए काम किया है। और इसी का क्रम में भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब की जयंती है उसके लिए सामाजिक न्याय सप्ताह भारतीय जनता पार्टी मना रही है, जिसमें ये विभिन्न जगहों पर सेवा के कार्यक्रम, अनुसूचित हॉस्टलों में सेवाओं के कार्यक्रम, हॉस्पिटलों में स्वच्छता के कार्यक्रम, जो बस्तियों में सहभोज के कार्यक्रम आज भी पूरे महानगर के अंदर आयोजित किए गए हैं। उसी क्रम में कल की तैयारी के लिए आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं और कल भव्यता के साथ वहाँ पूरे उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। सर, बाबा साहब का एक अपने जैसे सिद्धांत पिता, शिक्षित रहो और संगठित रहो, क्या कहना चाहोगे? आज माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो इसी बात पर अग्रसर हैं कि संगठित रहो और शिक्षित रहो। जो हर वर्ग को शिक्षित करने के लिए आपने यहाँ तक देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में देश की सबसे बड़ी मुहिम बेटियों को पढ़ाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही है। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 100% बाबा साहब के आदर्शों का अनुकरण कर रही हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चल रही हैं।